YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आखिर कैसे निकाला गया सुएज नहर में फंसा विशालकाय जहाज, जानिए इस वीडियो द्वारा। मिस्र की सुएज नहर में लगा जाम आखिरकार खुल गया है। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच मौजूद इस छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग में एवर गिवन नाम का एक शिप तिरछा होकर फंस गया था और पिछले 7 दिनों से ये मार्ग बंद था। इस मार्ग के बंद होने के चलते नहर में दोनों छोर से सैकड़ों जहाज और लोग वहाँ पे फंस गए थे। इन जहाजों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर खाने पीने की चीजें लदी हुई थी। ये नहर इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मार्ग के सहारे 7000 किलोमीटर की दूरी को महज 300 किलोमीटर में कवर किया जा सकता है। इस मार्ग के सहारे समय और पैसे की काफी बचत होती रहती है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग में शुमार किया गया है। बता दें कि एवर गिवन जहाज चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम जा रहा था। ये शिप सुएज नहर से गुजर रहा था, लेकिन तेज और धूल भरी हवा की वजह से नहर में ही फंस गया था। 400 मीटर लंबे इस जहाज में 2 लाख टन से भी ज्यादा का माल लदा हुआ है। इस शिप के चालक दल में 25 भारतीय भी शामिल है। रेत के तूफान और तेज हवाओं के बीच फंसे इस 400 मीटर लंबे और 2 लाख टन वजन वाले शिप को निकालना आसान नहीं था। इस काम के लिए एक विशेषज्ञ टीम ने 13 टग बोट का इंतजाम किया था। टग बोट यानी छोटी लेकिन शक्तिशाली नावें जो बड़े जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसके अलावा इस टीम ने ड्रेजर का भी इस्तेमाल किया था। इन ड्रेजर के सहारे जहाज के सिरों के नीचे से लगभग 25 से 30 हजार क्यूबिक मीटर मिट्टी को खोदा गया था। हालांकि इन प्रयासों से बात बनती नजर नहीं आई, तो इसके बाद एवर गिवन से सामान हटाने की बात भी सामने आने लगी। रिपोर्ट के अनुसार एक्सपर्ट टीम इस शिप के 18,000 कंटेनर भी निकालने के बारे में विचार कर रही थी ताकि जहाज के वजन को कम किया जा सके। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि समुद्र की ऊंची लहरों के चलते वहां जहाज को निकालने में लगे लोगों के लिए काफी फायदा हो गया था। बचाव दल के सामने तेज हवा और कम रोशनी की चुनौती थी, लेकिन उन्होंने पूर्णिमा और ज्वार भाटा का फायदा उठाते हुए इस जहाज को समुद्र के काफी अंदर से निकाल लेने में कामयाबी हासिल की। सोमवार की सुबह को जहाज के पिछले हिस्से को निकाल लिया गया। इसके बाद तिरछे फंसे इस जहाज को काफी हद तक सीधा करने का संभव किया गया। कुछ घंटों बाद एक बार फिर बचाव दल को सफलता मिली क्योंकि इन कुछ घंटों में जहाज का आगे का हिस्सा भी निकाल लिया गया था। इसके चलते एवर गिवन तैरने की स्थिति में आ गया था और इसके बाद इस शिप को ग्रेट ब्रिटेन लेक लेकर जाया गया। ग्रेट ब्रिटेन लेक पर इस शिप की जाँच की जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि 1 हफ्ते तक फंसे इस जहाज के निकलने के बावजूद आने वाले शिप्स के शेड्यूल में काफी गड़बड़ी हो गई थी। पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री कारोबार का 12% इसी नहर से होता है। एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यातायात के लिए सुएज नहर से गुजरना सबसे फायदे भरा सौदा माना जाता है। इस नहर से रोज लगभग 50 जहाज गुजरते हैं, जिन पर करीब 70,000 करोड़ तक का सामान लदा हुआ होता है। इस जहाज को 2018 में बनाया गया था, जिसे एवरग्रीन मरीन नामक कंपनी संचालित करती है। इस नहर की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पिछली बार इस जलमार्ग को साल 1967 में 6 दिन चले युद्ध के बाद 8 साल तक बंद कर दिया था। इसके बाद ये जलमार्ग लगातार एक्टिव है। सुएज नहर में 6 दिन में फंसा विशाल कार्गो जहाज चल पड़ा है। इससे दुनिया के लिए राहत की खबर मिल गई है। मिस्र की सुएज नहर में पिछले 6 दिन से फंसा विशाल कार्गो जहाज आखिरकार चल पड़ा। इस कार्गो जहाज को दुनिया के सबसे विशाल मालवाहक कंटेनर जहाज में से एक माना जाता है। एवरग्रीन नाम के ये जहाज एशिया और यूरोप के बीच चलता है। इस कंटेनर जहाज को आज फिर से शुरू किया गया। इंचकैप शिपिंग सर्विसेज ने इसकी जानकारी दी। सुएज नहर प्राधिकरण ने इससे पहले जानकारी दी थी कि विशालकाय कंटेनर जहाज को आंशिक रूप से निकाल दिया गया है। विशालकाय जहाज के फंसने का असर भारतीय व्यापार पर भी पड़ रहा था। सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कार्य योजना बनाई थी। दूसरे देशों से आयात निर्यात में लगे भारतीय मालवाहक जहाजों को सुएज नहर के जाम से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप से जाने की सलाह दी गई थी। जहाज के फंसने से बनी थी ट्रैफिक जाम की स्थिति। धूल भरी आंधी के चलते ये कार्गो जहाज सुएज नहर में फंस गया था। इस 1300 फीट लंबे कार्गो जहाज के फंसने से लाल सागर और भूमध्य सागर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी। इस ट्रैफिक जाम में करीब 150 जहाज फंसे हुए थे, जिनमें 13 मिलियन बैरल कच्चे तेल से लदे थे। लगभग 10 क्रूड टैंकर भी शामिल थे। इसके चलते कई देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की डिलीवरी में देरी हो रही थी। कार्गो के फंसने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया था। हर घंटे हो रहा था $400 मिलियन का नुकसान। बता दें कि पिछले 5 दिनों से इस विशालकाय जहाज को निकालने की कोशिश की जा रही थी। इस जहाज के फंसने से कई कंटेनर जहाजों को दूसरे रूट से यात्रा करनी पड़ी। सुएज नहर में हर दिन 50 जहाज आवाजाही करते हैं। दुनिया का 12% व्यापार सुएज नहर से ही होकर गुजरता है। जहाज के फंसने से हर घंटे लगभग $400 मिलियन व्यापार का नुकसान हो रहा था।
करीब 6 दिनों तक रात दिन चली मेहनत के बाद स्वेज लहर में मालवाहक जहाज एवर गिवन निकल गया है। एक समय में बचा दल इस विशाल मालवाहक जहाज के निकलने की उम्मीद खो चुका था, लेकिन सुपरमून और दैत्याकार जहाज ने खेल को पलट दिया। कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकल चुका जहाज अपने सफर पर रवाना हो गया है। एवर गिवन के निकलने में सुपरमून के साथ साथ दैत्याकार जहाज मैशहॉल का भी बड़ा योगदान रहा। इस जहाज ने प्रति घंटे 70,000 क्यूबिक मीटर की दर से बालू को स्वेज नहर से हटाया। इस जहाज को गुरुवार को काम पर लगाया गया था। स्वेज नहर में प्राधिकरण के चीफ ओसामा रबिये ने कहा है कि इस दैत्याकार मैशहॉल जहाज ने एवर गिवन के नीचे से बालू निकालने का ज्यादातर काम किया। उन्होंने कहा कि यह काम कर गया और इसके बाद जहाजों को खींचने वाले टग बोट को एवर गिवन के खींचने का मौका मिल गया। इसके अलावा कई छोटे छोटे जहाजों की मदद से एवर गिवन की तलछट से रेत और कीचड़ को निकाला गया। कुल 27,000 क्यूबिक मीटर बालू और कीचड़ को फंसे हुए जहाज के आसपास से हटाया गया। इस शानदार सफलता के बाद मैशहॉल अब मशहूर हो गया है। एवर गिवन के निकलने के बाद मैशहॉल के चालक दल ने जश्न मनाया और कहा कि हम नंबर 1 है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली बार हम मिलेंगे। थैंक यू।